ग्रामीण समाज, मैं अंबुज कुमार, नमस्कार। अभी पूरा देश शोक काकुल है। उसका कारण है कि हमारे वीर सीडीएस बिपिन रावत साहब और उनकी पत्नी और उनके साथी अकाल दुर्घटना में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में शहीद हो गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। ये सेना की जो नौकरी है, देश की सेवा से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई, उसमें लगे हुए जवानों के सामने एकमात्र लक्ष्य होता है देश की सीमाओं की रक्षा करना और आंतरिक यदि अशांति हो उसकी रक्षा करना। इस लिहाज से आज़ादी के बाद महसूस किया गया कि छात्रों में देश सेवा के प्रति, देश की रक्षा के प्रति एक भावना भरी जाए। इसको लेकर के एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी और इस नेशनल कैडेट कोर ने काफ़ी उपलब्धि पाई है। यहाँ से ट्रेंड बच्चे, प्रशिक्षित बच्चे आगे आकर के सेना में नौकरी करते हैं और देश की रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। इसी तरह का आज हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में एनसीसी शिक्षक जितेंद्र कुमार रविरंजन जी के द्वारा आज शनिवार के दिन एनसीसी बच्चों की एक परेड कराई जा रही है। तो हम आते हैं, कुछ देखते हैं, मुआयना करते हैं किस रूप में पुशअप और क्या क्या का परेड है वो हमारे बच्चे को, और इनको एक सेना के रूप में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एनसीसी शिक्षक जितेंद्र जी। हम चाहेंगे कि अगला क्या कराना चाह रहे हैं आप कार्यक्रम। हेलो, चलिए हम थोड़ा देखें कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके पैर पकड़ेंगे जिस तरह से। जी नमस्कार। हाँ, बताइए क्या करा रहे हैं। हम बच्चे को आज शनिवार है ना, शनिवार के दिन हम लोग स्वास्थ्य पे थोड़ा सा परिचर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग योगाभ्यास के क्रम में आज हम लोग सीटर और पुशअप है ना, अभी हम लोग जो करा रहे हैं एक सीटअप है, उसी के अंतर्गत एक सीटअप प्रक्रिया है। सीटअप के अंतर्गत हम लोग एक दूसरे बच्चे को कराते हैं, एक सहपाठी के रूप में उसको यूज़ करते हैं, एक दूसरे को कराते हैं, दूसरा सहयोग करता है और फिर वो सहयोग करता है और वो फिर करता है। इसमें हमारा क्या होता है, आने वाले दिन में एक्सरसाइज का अभ्यास होता है और उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन शांत रहता है। और आप एनसीसी के भी शिक्षक हैं विद्यालय में। जी हाँ। तो एनसीसी के कार्यक्रम से क्या फ़ायदा, आपको क्या लग रहा है, क्या फ़ायदा होता है बच्चों को भी और समाज को? सबसे पहले समाज और बच्चे की बात है तो बच्चे जो होते हैं एनसीसी प्रशिक्षण लेकर के जब जाते हैं तो हमारे कॉलेज में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में उनको वरीयता मिलता है। साथ साथ उनको सेना में जब जाते हैं तो उनको वरीयता दी जाती है और उसके तहत उनको छूट दिया जाता है या कुछ बोनस अंक दिया जाता है, जिससे वो बच्चे हमारे जो होते हैं सफल हो जाते हैं और सफल होकर के वो क्या करते हैं कि देश सेवा की भावना भी उनके अंदर विकसित होता है बचपन से। उनके अंदर क्या होता है कि एक सद्भावना, मिलजुल करके कैसे काम किया जाता है, देश के प्रति है ना, सच्ची क्या हमारी सेवा है, हम समाज के प्रति कैसे हम मतलब प्रायोरिटी मिलती है। सेना की बहाली में प्रायोरिटी इनको मिलती है। कौन सा समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका, बचपन से ही सेवा की भावना, देश सेवा की भावना। हाई स्कूल में जो आते हैं, हाई स्कूल के जो बच्चे जाते हैं, 9 वाले में एडमिशन होता है उनका है ना, तो 2 साल का पीरियड है, उसमें जाते हैं तो उनको एक ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, परीक्षा आप सुन रहे होंगे, ए ग्रेड जो 9th 10th के जो विद्यार्थी जब एनसीसी का कोर्स पूरा करते हैं तो ए ग्रेड का सर्टिफिकेट तो उनको जाते हैं अगले शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में जाते हैं आगे उच्च शिक्षा में, तो उनको एडमिशन में, नामांकन में उनको कॉलेज में उनको मिलती है, ग्रेड मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है ना, उनकी छूट मिलती है। जहाँ नामांकन कुछ % नहीं हो रहा तो उनको तो ठीक है। और कॉलेज में प्राप्त करते हैं, मान लीजिए कॉलेज में जाते हैं तो वो 3 साल के हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं तो जाते हैं तो बी सर्टिफिकेट मिलता है और वो सी सर्टिफिकेट फिर तीसरे साल लास्ट ईयर 30 है ना, तो तीसरे साल सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। यदि 3 साल के बाद वो सी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको जो सिपाही आर्मी वगैरह जो होती है उनकी लिखित परीक्षा से उनको छूट दिया जाता है। यहाँ तक कि एनसीसी जो अफसर होता है उसमें इंटरव्यू में डायरेक्ट जो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
उनको ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स के लिए उनको लिखित परीक्षा से मुक्त किया जाता है। केवल इंटरव्यू में उनको शामिल किया जाता है और इंटरव्यू में यदि सफल हो जाता है तो एज ए ऑफिसर बहाल हो जाते हैं। ओ तो ये तो बहुत बढ़िया उपलब्धि। ये अब कुछ बच्चे हैं एनसीसी से हैं, एनसीसी वाले बच्चे आ जाएंगे सामने। चलिए ठीक है, एनसीसी वाले हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, आप देखे ये बच्चे जिनकी एनसीसी जो एनसीसी कर लेते हैं उनको फ़ायदा भी मिलता है आगे आने वाले आर्मी बहाली में या सेना की बहाली में ये मौके मिलते हैं। जैसा कि अभी एनओ साहब रवि रंजन जी ने बताया कि ऑफिसर्स ग्रेड की जब बहाली होती है तो केवल इंटरव्यू के आधार पर और शारीरिक जांच आदि के आधार पर इनको बहाल कर लिया जाता है, यानी लिखित परीक्षा से इन्हें मुक्ति मिलती है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हमारे पास देखिए 1-2 बच्चे हैं, क्या उद्देश्य है वो एनसीसी करने का? सेना की भर्ती में जाने का। तो ये जुनून है, देश सेवा की भावना है। सेना में जाकर के देश सेवा की भावना लोगों में है, बच्चों में भी है, इनके अंदर भी एक है कि जुनून हम देश के लिए कुछ करें। तो यह है हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी का ये कहेंगे जज्बा। हम सलाम करते हैं ऐसे जज्बे को, इसको बरकरार रखें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मीडिया में मेरे साथ है ये हमारे सहयोगी हैं, कैमरा हैं पर हीरालाल जी हैं। यदि यह कार्यक्रम आपको देख लीजिए, आप देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि वीडियो अभी चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार के प्रोग्राम देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।